अब जो मनु महाराज की दो पुत्रियां हैं उनके बारे में श्रवण करो। मनोस्तो शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिविश्रुतः प्रसूतिरितिविश्रुतः। मनु महाराज की जो बड़ी पुत्री आकुति है, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म निभाते हुए संपन्न हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रभु प्रकट हुए। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा का यज्ञ अपूर्ण माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रेम सूर्य यज्ञ पुरुष भगवान की यज्ञ नारायण प्रकट हुए। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज आगे का प्रसंग के श्रवण कराते हुए कहे, परीक्षित देवहूति माँ का जो विवाह करदम जी के साथ हुआ था ना, देवहूति की 9 कन्याएं हुई थी। 9 कन्याओं में अनुसुईया थी। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। अत्रि मुनि के वहां कोई संतति नहीं हो पाया था, तो अत्रि मुनि घोर तपस्या किए। तो तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहे। अत्रि मुनि कहे कि प्रभु मैं तो एक को पुकारा था, यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं, मैं किससे क्या मांगू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो नारायण प्रभु कहे अत्रि जी दिखने में हम 3 हैं, पर समझो एक ही जो मांगना है मांगो। अत्रि जी कहे कि मैं एक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या किया था प्रभु। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आशीर्वाद दिए। कालांतर में समय आने पर अत्रि के वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पुत्र बन करके आए। तीनों देवता पुत्र बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के अंश से दत्तात्रेय मुनि हुए। प्रेम से बोले दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय मुनि हुए। सोमो बुध ब्राह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगवीर दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगीरस प्रजा। मैत्रेय मुनि कहते विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री थी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके वहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। प्रेम सुने नर नारायण भगवान की, जो आज भी बद्रिका आश्रम में विराजमान है। स्वाहा नामक एक पुत्री थी, उनका विवाह अग्निदेव से हुआ। इसलिए स्त्रियां जब अग्नि में साकल्य डालती हैं तो अपने मुखारविंद से स्वाहा शब्द नहीं कर सकती, सिर्फ साकल्य ही छोड़ सकती हैं। पुनर्एक स्वधा नामक कन्या थी, उनका विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ। इसलिए पितरों को जब पिंड दान दिया जाता है तो
तो 30 वधा पंडित जी लोग कराते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियां भी पिंडदान नहीं देती हैं, वो भी स्वधा का नाम नहीं लेती हैं, इसलिए 30 वधा का शब्द नहीं बोल सकती हैं। पुनर् जो सबसे छोटी पुत्री थी सती, सती का विवाह भगवान भूत भावन शंकर जी के साथ हुआ। प्रेम सुने शंकर भगवान की, सती महारानी की। श्री मैत्री मुनि कहेंगे जी, शंकर जी की पत्नी होने पर भी सती के वहां कोई भी संतान नहीं हो सका। विदुर जी महाराज चौक करके कहे कि मैत्री जी ऐसा क्यों? शंकर जी की पत्नी होने के बाद भी सती के वहां कोई संतान नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तब श्री मैत्री मुनि सती चरित्र प्रारंभ किए। श्री मैत्री मुनि कहते विदुर जी, ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे दक्ष। दक्ष को एक दिन ब्रह्मा जी प्रजापति घोषित कर दिए, देवताओं का राजा बना दिए। जब किसी को कोई अधिकार प्राप्त हो जाता है तो अभिमानी हो जाता है। किसी को बहुत ज्यादा यदि पद किसी भी प्रकार का मिल जाता है तो अभिमानी हो जाता है, पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभिमान करता है भगवान उसके अभिमान को अवश्य तोड़ते हैं। चाहे हमारे पास धन ज्यादा हो, धन पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, बल पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए, विद्या पर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो अभिमानी पुरुष होते हैं उनके अभिमान को भगवान अवश्य तोड़ते हैं। जो अपने धन पर अभिमान करता है भगवान उसके परिवार में ऐसा बीमारी दे देते हैं, ऐसा कष्ट दे देते हैं, उसी समय पता चल जाता है कि उसके पास धन कितना है। इसलिए अभिमान किसी भी चीज अभिमान क्यों करना है भाई? हम अच्छा कर्म किए थे तो हमारे पास धन मिला है, तो अभिमान, हमारे पास धन है तो ऐसा है कि हम सीना उठा करके सबसे सर उठा करके चले, ऐसा नहीं, सबके सामने झुक करके चले। चाहे वह धन का अभिमान हो, चाहे ज्यादा धन हो, चाहे ज्यादा बल हो, चाहे ज्यादा विद्या हो, किसी से अभिमान नहीं करना चाहिए। जब दक्ष प्रजापति बन गया, जब ये पद मिल गया उसे, मैं प्रजापति देवताओं का राजा बन गया हूँ, तो एक पद मिल गया, अधिकार प्राप्त हो गया, तो अभिमान में ग्रसित हो गया। एक यज्ञ का आयोजन किया गया, उस यज्ञ में सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सबके सब देवता गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि समस्त देवता वहां पर विराजमान थे। दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश हुआ, मंच पर पहुंचा। जो ही मंच पर पहुंचा तो सबके सब देवता खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किए, खड़े होकर के सम्मान किए, स्वागत किए। पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता नहीं खड़े हुए, 3 देवता खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, पर शंकर जी को देख करके बहुत बोला। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी ब्याही थी शंकर जी से, सती का विवाह किया था शंकर जी से, कि अगर कोई उठे या न उठे, सम्मान करे या न करे, पर मेरा दामाद तो मुझे सम्मान करना चाहिए था। इसे सभा के मंच पर आते ही सबके तरफ दृष्टिपात करके देखा तो सबके सब खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं खड़े थे। ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, पर शंकर जी को देख करके को बोला कि सब यहाँ पे जितने भी सभागण में लोग बैठे हैं, देवता सब ध्यान से सुन लीजिए। इस सभ्य लोगों में सभ्य लोग ही आए तो सभा अच्छा रहता है, और यदि सभ्य लोगों में असभ्य व्यक्ति कोई भी आकर के बैठ जाए तो सभा बेकार कर देता है।
कोई भी असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा बेकार कर देता है। समस्त देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे कि भाई यहाँ पर कौन असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ गया। कि दक्ष प्रजापति किसकी तरफ इशारा कर रहा है? दक्ष प्रजापति कहा, अरे तुम सब इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे ये शंकर तुम्हें सामने नहीं दिखाई देता? यदि सभ्य लोगों के साथ बैठता तो सभ्यता आती इसके भीतर। हमेशा असभ्य लोगों के साथ रहता, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये शंकर क्या जाने सभ्यता क्या होती है, इसका किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इसको क्या पता। अब ये सब भगवान शंकर जी को बोल रहा है। बंदर जैसी आंख वाला बोला, भालू जैसी बदन वाला बोला शंकर जी को। वो पूरी तरह से गालियां दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि उसे अधिकार प्राप्त था, अभिमान में ग्रसित था। अभिमान में ग्रसित होकर के भगवान शंकर जी को खूब गाली दे रहा था। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 यति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं गौ अस जन माजग माही, नहीं गौ अस जन माजग माही, प्रभुता पाई जाहि मत नाही, प्रभुता पाई जाहि मत नाही। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान में ग्रसित होकर के भगवान भोलेनाथ को बुरी तरह से गालियां देने लगा। नंदी बाबा सोचे कि अभी खड़े होकर के इसे जवाब दें, तो बोध भावन भोलेनाथ भगवान नंदी बाबा को मना कर दिए, बैठ जाओ। देखो बेटा, ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है। फर्क इतना है कि सब विवाह के समय सुनते, हम विवाह के बाद सुन रहे हैं। तुम्हें भी अच्छा लग रहा हो तो सुनो, नहीं तो कान बंद करके यहाँ से उठ करके चले जाओ। नंदी बाबा के, अच्छा बाबा, आपको कोई गाली दे, आपको कोई बंदर जैसी आंख वाला बोले, आपका कोई अपमान करे, आपका कोई निंदा करे, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? सुनिए प्रभु, हरिहर निंदा सुनई जो काना, 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 होई पाप गो गात समाना, होई पाप गो गात समाना, होई पाप गो गात। प्रभु जो अपने स्वामी का, अपने प्रभु का निंदा करने की तो बात छोड़ दीजिए, सुन भी लेता है, उसे गौ घात के समान पाप लगता है। गौ घात के समान पाप लगता है। तो मैं आपका निंदा कैसे सुन सकता हूँ? आपका निंदा कैसे सुन सकता हूँ? पर न शंकर भगवान का आदेश पा करके नंदीश्वर बाबा बैठ गए। पुनः जब शंकर जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला दक्ष प्रजापति को, तो दक्ष प्रजापति का साहस और बढ़ता चला गया। दक्ष प्रजापति अंत तो गत्वा भगवान शंकर को साप दे दिया
कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में, किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा। अब तो नंदी बाबा से रहा नहीं गया, तुरंत तमक करके खड़े हुए, हे दक्ष प्रजापति, तुझे ये अधिकार क्या प्राप्त हो गया? तू अभिमान में ग्रसित हो करके हमारे बाबा को शाप दे रहे हो। जाओ, मैं भी तुम्हें शाप दे रहा हूँ कि तुझे बकरे का सर लग जाए, बकरे का सर लग जाए। यज्ञाचार्य थे भृगु बाबा, भृगु बाबा खड़े हो गए, अरे नंदी, यहाँ पर जब ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था तो तुम बीच में क्यों टपके? जाओ, मैं भी शाप देता हूँ कि शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए, सब पाखंडी हो जाए, सब श्रृंगी भृंगी आदि सब खड़े हो गए। अरे भृगु बाबा, आप हमें शाप दिए, जाओ मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। शंकर भगवान तुरंत अपने गणों को शांत किए, कहे कि हरि राम राम, यहाँ पर शाप समारोह हो रहा है या सभा समारोह हो रहा है? तुरंत अपने गणों को शांत करके भगवान भोलेनाथ सर नीचे करके वहां से चले गए कैलाश पर्वत पर, जा करके समाधि लगा करके बैठ गए। दक्ष प्रजापति संकल्प कर लिया कि मैं दूसरी बार यज्ञ करूंगा, पर शंकर के संबंधियों को किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजूंगा, यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी उस यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। पुनर्यज्ञ का आयोजन किया, उसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा। देखिए महाराज, एक बार जब प्रेम का धागा टूट जाता है ना, तो फिर जुड़ता नहीं है। दूसरे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, पर गांठ अलग ही दिखाई देता है। चाहे वो भाई भाई का प्रेम का संबंध क्यों ना हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, अगर एक बार टूट जाता है महाराज, तो फिर जल्दी जुड़ता नहीं है। और यदि जुड़ जाता है, दूसरे के द्वारा जोड़ा भी जा